दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण भाई मैं आप लोगों के लिए टीचिंग की वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी आपको। ठीक है, तो आज मेरे को कुछ रिलैक्स सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं बनाऊँ। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं करनी है आपको। यहाँ से भई आपके 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएँगे ही आएँगे। और स्पेशली एनवीएस के अंदर तो आपको ये गिवन भी है, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पेशली दी हुई है, तो ये तो आपको करके ही जानी है। तो चलिए आज टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो भई जो ये शिक्षा नीति है 2020, ये भारत की शिक्षा नीति है, ठीक है? जिसे भारत सरकार ने कब घोषित किया था? 29 जुलाई 2020 को। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ये शिक्षा नीति है, ये किसका परिवर्तन है? ठीक है? तो आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जो आपकी पहली शिक्षा नीति थी ना, वो 1968 में यानी कि 1968 में आई थी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंडिया की, ठीक है? और जो सेकंड थी आपकी वो कब आई थी? 1986 में। देखिए, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं इनको। जो पहली थी वो 68 में थी, 1968 में, और जो दूसरी है वो आपकी 86 में थी, ठीक है? 1986 में। और उस टाइम पे कौन थे? राजीव गांधी जी थे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रेस डालिए, आपकी जो 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी ना, उसी के बाद जो ये भारत की शिक्षा नीति है 2020, ये आपकी रिप्लेस की जाएगी, ठीक है? इसकी जगह पर आपकी 2020 भारत की शिक्षा नीति बनाई गई है, ठीक है? तो अब जो बात करेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे, और ये कितने साल के बाद रिप्लेस की गई है भई आपकी? 34, ठीक है? आपकी ये रिप्लेस की गई है 34 साल के बाद, ठीक है? 34 साल के बाद ये शिक्षा नीति आपकी बदली जाएगी, क्योंकि 1986 में थी ना दूसरी आपकी, तो ये तीसरी होगी इसका मतलब। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, भई ये किस पर आधारित है? तो ये आपकी इसरो के वैज्ञानिक थे के कस्तूरीरंगन जी, उनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर ये बेस है, ठीक है? पूछ लेता है एग्ज़ामिनर कई बार कि भई जो ये 2020 की पॉलिसी है आपकी, ये किस पर बेस है? तो ये है आपकी कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी कि जो ये नई शिक्षा नीति है, वो क्या है, ठीक है? मतलब क्या कर दिया गया है इसमें चेंजमेंट। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो मानव संसाधन, ठीक है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, जो ये मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था ना, इसकी जगह पर जो आपका नाम बदल कर क्या कर दिया है भई, ये नाम बदल कर दिया है, परिवर्तित किया है शिक्षा मंत्रालय का, ठीक है? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है यहाँ पर, ठीक है? फिर बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये कौन-सी, अभी मैंने बताया आपको पीछे भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, वो 1968 और 1986 के बाद कौन-सी शिक्षा नीति है भारत की? ये भारत की है तीसरी शिक्षा नीति, ठीक है? थर्ड एजुकेशन पॉलिसी होगी ये। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, अब इसमें क्या किया गया है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है? दोनों के सहयोग से, दोनों की हेल्प से शिक्षा के क्षेत्र पर क्या किया है इन्होंने, देश की जीडीपी को कितने परसेंट रखा गया है इन्होंने टारगेट? 6% का, ठीक है? 6% जीडीपी का इन्होंने टारगेट रखा है, ठीक है? दोनों सरकारों ने मिलकर, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर। अब बात करते हैं कि इसमें क्या चेंजमेंट किसके, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी, ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि जो 10+2 का आपका, ठीक है, जो 10+2 के शैक्षिक मॉडल है ना, उसकी जगह पर आपके 5 क्या किया गया है आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। अब ये क्या है? ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि भई जो पहले 5 साल है ना आपके, ठीक है? मीन्स जो आपके पहले 5 साल हैं, इसको 3 पार्ट्स में, जैसे फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट, मतलब कि जो पहले 3 साल होंगे आपके, वो प्री प्राइम की होंगी, ठीक है? प्री प्राइमरी आपकी पहले 3 सालों में कराई जाएगी, और फिर जो चौथा साल आएगा आपका, ठीक है, उसमें फर्स्ट करनी है।
जो चौथा साल आएगा उसमें फर्स्ट, और जो भाई आपका 5वां साल है, ठीक है, 5वीं में आपको सेकंड, यानी कि आपको क्या करना है कि जो पहले 5 साल हैं उसमें आपकी प्री प्राइमरी से लेकर सेकंड तक की एजुकेशन दी जाएगी। और जो ये पहले 5 साल है इसमें एज ग्रुप क्या रखा गया है, इसमें एज ग्रुप रखा गया है 3 से 8 का। मीन्स जो पहले 5 यानी कि जो सेकंड तक का बच्चा है वो 3 से 8 वर्ष का बच्चा सेकंड क्लास को कर लेगा। फिर है 3, ठीक है। नेक्स्ट 5 के बाद जो 3 है उसका क्या मतलब है, इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर क्लास 3 से 5 तक का बच्चा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एज ग्रुप है वो 8 से 11 रखी गई है। फिर जो नेक्स्ट 3 की बात करते हैं उसमें 6 टू 8। अब देखिए जो ये नेक्स्ट वाला 3 की मैं बात इसकी कर रही हूँ, ठीक है, ये जो 3 है यहाँ पे क्या है कि भाई जो ये वाले जो स्टूडेंट आएंगे इस एज ग्रुप के जो होंगे वो 11 से 14 साल के बच्चे होंगे, और ये छठी से 8वीं तक के बच्चे होंगे, ठीक है। और इनको इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा छठी से 8वीं तक के बच्चों का कि भाई ये अपने रोज़गार को ले सकते हैं, ठीक है। मतलब रोज़गार के लिए इनको प्रिपेयर कराया जाएगा, इनको इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। और अब जो लास्ट बात करूँगी मैं करूँगी वो चौथे साल की, ठीक है। मैंने 5 का बताया आपको, 3 का बताया, फिर 3 का, अब हम 4 की बात करते हैं कि 4 क्या है। अब देखिए इसमें आएँगे आपके 14 से 18 साल के बच्चे, ओके। अब ये होंगे आपके 9 टू 12, ठीक है। अब इसमें जो एजुकेशन दी जाएगी ना लास्ट वाले 4 ईयर में, वो दी जाएगी 9 टू 12th क्लास के बच्चों को। अब इसमें क्या है, भई इस क्लास का बच्चा जो है ना वो 9th क्लास के बाद ही अपने विषयों को इंडिपेंडेंटली चुन सकता है। पहले क्या था 10+2 के बेस पे कि भई 11th के बाद आपको होती थी आज़ादी कि आप चुन सकते हो। लेकिन अब क्या है कि 9वीं क्लास का बच्चा अपने ऐच्छिक विषय ले सकता है। तो भई ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बातें मैंने बताई हैं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, ध्यान से 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए अपने, राइट कीजिए मेन पॉइंट्स को। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन किया गया था। जो नीट 2020 है उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि एमएचआरडी का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया था भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था कि शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है, मीन्स एजुकेशन एंड लर्निंग, ठीक है। फिर बात करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा। अब देखिए नीट 2020 में जो कक्षा 5 तक की शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाएगी, किसका माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। ये कहा है इन्होंने कि जो नीट 2020 होगी ना कक्षा 5 तक की शिक्षा में भाई मदर टंग को यूज़ किया जाए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो लोकल लैंग्वेज में अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि जो हमारी आमतौर पर जो भाषा होती है मदर टंग जो होती है उसमें बच्चा ईजिली सीख सकता है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो मदर टंग है, जो लोकल और रीजनल लैंग्वेज है, उसको अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाया जाए, ठीक है। ये प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने इंक्लूड किया है। अब है कि प्रारंभिक शिक्षा, अब 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूह में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। फिर है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ और बातें हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल, ठीक है, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, उनके माध्यम से मुफ्त और सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये कुछ इनके लक्ष्य हैं जो रखे गए हैं। फिर है कि 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये मैंने अभी भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे भाई जो आपसे डिस्कस करने थे इस टॉपिक से रिलेटेड, और मैं इसी से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ भी लेकर आऊँगी जल्द ही। कल या परसों मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर पढ़कर जाएँ आप, ठीक है। तो भई ऐसे ही जितनी भी बेहतर वीडियोज़ हैं आपके लिए वो मैं टाइमली लाती रहूँगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और जो चैनल पर नई है प्लीज़ चैनल पर बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़